तो गाइस वांडाविजन का 7th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि वेस्टव्यू की ब्रॉडकास्टिंग के पीछे कौन है। तो वीडियो के कंटेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन है, तो अगर आपसे वो मिस हो गया है तो अभी जाके उसे देख लें। हालांकि अब एपिसोड की बात करें तो इस बार बहुत कुछ नया हुआ और खतरनाक भी। नया था द ऑफिस और मॉडर्न फैमिली स्टाइल इंट्रो और एपिसोड का ओवरऑल स्टाइल, और खतरनाक निकला एग्नेस का सच। प्लस आज आखिर मेफिस्टो पूरी तरह कंफर्म हो ही चुका है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज मैं हूं मनसिना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडाविजन के 7th एपिसोड का। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेक डाउन वीडियोस की ही तरह इस वीडियो में वांडाविजन के 7th एपिसोड के प्लॉट को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल डिटेल्स पर बढ़ने से पहले बात करते हैं एग्नेस की सच्चाई की। हमें पिछले एपिसोड में ये कंफर्म हुआ था कि एग्नेस ये सब नहीं कर रही, बल्कि वो भी वेस्टव्यू के बाकी लोगों की तरह वांडा की विक्टिम है। पर असली सच्चाई इस एपिसोड में हमारे सामने आई, वो भी एक पूरे इंट्रोडक्टरी सॉन्ग के साथ। ये सब जो वेस्टव्यू में हो रहा है उसके पीछे एग्नेस है। दूसरे एपिसोड के बीच में दिखने वाला मैजिक, तीसरे एपिसोड में हर्ब के साथ हुई बात, एक अलग पिएत्रो का सामने आना, विजन को यह दिखाना कि वो और बाकी सब विक्टिम हैं, और यहाँ तक कि इस एपिसोड में कैमरा के पीछे भी एग्नेस ही थी। तो अभी कंक्लूजन ये सामने आता है कि ये सब एग्नेस यानी कि अगाथा हार्कनेस करवा रही है। अगाथा की बातों से क्लियर है कि वो एक सॉर्सरर है, और जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में अलग अलग टाइप के मिस्टिसिज्म के लिए अलग अलग बुक्स देखी थी, वैसी ही एक बुक हमें यहाँ भी दिखी। अब ये बहुत क्लियर है कि ये बुक कैग्लियोस्ट्रो नहीं है। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो सोर्स था मिस्टिसिज्म के डार्क साइड का। उसी तरह ऐसा हो सकता है कि ये बुक एग्नेस के डार्क तो नहीं पर मिस्टिसिज्म के इविल साइड का सोर्स हो। कुछ फैंस इस बुक को डार्क होल्ड कह रहे हैं, पर डार्क होल्ड ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है और वो ऐसा नहीं दिखता। उस पर लिटरली डार्क होल्ड लिखा है। और जब बात हो रही है इविल की, तो हमें यहाँ एग्नेस के बेसमेंट में मेफिस्टो का साइन भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब अब ये बिल्कुल क्लियर है कि एग्नेस के मैजिक का सोर्स है मेफिस्टो। प्लस वांडा एग्नेस के घर में एक फ्लाई को भी देखती है, और मेफिस्टो कॉमिक्स में सबसे पहले फ्लाई के रूप में ही दिखा था। हालांकि अब और भी कई सवाल सामने आते हैं। पहला कि फिर ये भाई पिएत्रो है कि नहीं। हमें एपिसोड के एंड में क्लियर तो हो गया कि इस पिएत्रो को एग्नेस ने भेजा है, पर क्यों? सिर्फ वांडा और विजन का झगड़ा रोकने के लिए? इन सब के ऊपर हमें ऐसा लग रहा था कि ये भाई अब हमें नहीं दिखेगा, पर वो हमें इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में भी दिखता है, जिसका मतलब ये एग्नेस से रिलेटेड है। अब यहाँ हमें इस सीरीज में पहली बार मिड क्रेडिट सीन मिला, जहाँ बेशक पिएत्रो मोनिका से कह तो रहा है कि वो ताक झाक कर रही है, लेकिन ये निशाना हम फैंस की तरफ था, जो कि एपिसोड के खत्म होने के बाद भी आफ्टर क्रेडिट सीन की आस लगाए बैठे हुए थे। हम हैं स्नूपर्स। तो कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से ये पिएत्रो जैसा दिखने वाला भाई एग्नेस यानी अगाथा हार्कनेस का बेटा निकोलस स्क्रैच है, और इस बात का बहुत सेंस भी बनता है। हमने एग्नेस को हर बार अपने रैबिट सेनियर स्क्रैची के साथ देखा है, और जब हमने सेनियर स्क्रैची को नहीं देखा तब हमने पिएत्रो को देखा है। ये दोनों बीइंग एक ही हो सकते हैं। हालांकि कॉमिक्स में स्क्रैच का मास्टर होता है डोरमामू, और इन मिस्टिसिज्म की बुक्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। इन सब के ऊपर इस एपिसोड में विजन को लग रहा था कि वांडा उसे घर से दूर रख रही है, जबकि अब जब हमें पता है कि ये सब एग्नेस कर रही है, तो ये क्लियर है कि वो एग्नेस है जो कि विजन को अपनी फैमिली से दूर रख रही है, ताकि वो बिली और टॉमी को अपने साथ ले जा सके। बिली और टॉमी को एग्नेस क्यों ले गई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि उसने हद तो तब पार कर दी जब हमें पता चला कि स्पार्की को भी उसी ने मारा है। हेलो जॉन विक, एक कांड हो गया है। अब बात करें एपिसोड के बाकी डिटेल्स की, तो इस एपिसोड का स्टाइल बेस्ड था साल 2000 में शुरू हुए एक नए स्टाइल मॉक्यूमेंट्री स्टाइल से, जहां शो के कैरेक्टर्स को पता होता है कि वो लोग कैमरा के आगे हैं, जैसे हमने द ऑफिस, मॉडर्न फैमिली और कर्ब योर एंथुसियाज्म जैसे शोज में देखा है। वांडा के कंफर्टर पर हेक्सागन बने हुए थे। हालांकि पूरे एपिसोड में वांडा आसपास की रियलिटी पर से अपनी पकड़ खो रही थी। प्लस इस एपिसोड का एड बेस्ड भी था इसी बात पर। एड में एक लेडी को डिप्रेशन में दिखाते हैं, जिसे तब कहा जाता है नेक्सस पिल्स लेने को, जो कि इस लेडी को अपने पसंद की रियलिटी में ले आएगा। और मेरे ख्याल से वांडा के साथ भी यही हुआ होगा, उसे गोली देकर उससे ये रियलिटी बनवाई गई हो, पर असली में इसका बहुत बुरा असर होगा वांडा पर, जैसा कि नेक्सस पिल के साइड इफेक्ट्स हैं। प्लस नेक्सस नाम शायद नेक्सस बीइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वांडा भी एक नेक्सस बीइंग है। मार्वल कॉमिक में नेक्सस बीइंग्स एक ऐसी एंटिटी होते हैं जो कि मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी का हिस्सा हैं। उनमें पोटेंशियल होता है पावरफुल ऑफस्प्रिंग्स को बनाने का, जो कि इस केस में है टॉमी और बिली, एक नेक्सस बीइंग के बच्चे।
और इसीलिए नेक्सस बीइंग्स पर टाइम वेरियस अथॉरिटी की नज़र होती है, जो कि हमें आने वाली लोकी सीरीज में दिखेंगे। तो शायद इस तरीके से वांडा विजन लोकी सीरीज से जुड़े और नेक्सस बीइंग के पावरफुल बच्चों के लिए ही एग्नेस ने वांडा से ये सब करवाया। आगे बात करें बाकी डिटेल्स की, तो मोनिका पहले जिस किसी एरोस्पेस इंजीनियर की बात कर रही थी वो शायद हमें इस एपिसोड में नहीं दिखा। प्लस मोनिका वापस हेक्स के अंदर चली गई, जिसका मतलब डार्सी के हिसाब से अब यह हेक्स एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स को तीसरी बार रीराइट कर चुका है और उसकी स्पेक्ट्रम पावर्स को अनलॉक कर चुका है। इसीलिए उसकी आंखें ब्लू हो गई और उसे लिटरली स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। प्लस अब 3 सुपर पावर्ड बीइंग्स है वेस्टव्यू में, जिनकी आंखें चमक रही हैं। पहली वांडा रेड आइज के साथ, दूसरी मोनिका ब्लू आइज के साथ और तीसरी एग्नेस पर्पल आइज के साथ। और शायद एग्नेस वांडा और मोनिका को आने वाले एपिसोड्स में कंट्रोल करेगी, क्योंकि इन दोनों को हमने लास्ट में पर्पल आंखों के साथ देखा। प्लस डार्सी के मॉलिक्यूल्स भी रीराइट हो चुके हैं, पर वो अपने होश में है। हालांकि उसके साथ इस एपिसोड में 2 बढ़िया बातें हुई। पहली कि वो विजन से मिली और उसने उसको सब कुछ बताया। दूसरी ये कि उसने इस भाई से अपना बदला ले लिया, जो कि उसको गाड़ी के साथ लॉक करके भाग रहा था। अब एक बार बात कर लेते हैं रूमर्स फैलाने वालों की। कुछ लोगों ने जबरदस्ती ये रूमर्स फैलाए कि आने वाले एपिसोड्स 1-1 घंटे के होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब तक ऑफिशियल इन्फो सामने ना आए ऐसी खबरों से दूर रहें। आधे घंटे के एपिसोड बहुत चुभ रहे हैं हमें 3 घंटे के एपिसोड चाहिए। इन सब के ऊपर और भी कई डिटेल्स हमें एपिसोड में दिखी। शुगर स्नैप्स का बॉक्स और दूध की बोतल और मिसिंग का पोस्टर, शायद ये फोरशैडोइंग थी कि ट्विंस खो जाएंगे। प्लस हेवर्ड अब कुछ लॉन्च करने वाला है वेस्टव्यू में, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड से पता चलेगा। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन वांडा विजन के 7th एपिसोड का। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हॉटस्टार प्रीमियम पर फिर भी अगर उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसमें नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप वांडा विजन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडा विजन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।